हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी HRM बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज का टॉपिक होने वाला है करियर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पर। करियर प्लानिंग किस तरीके से होती है, उसका डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट क्या होता है, करियर प्लानिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करियर प्लानिंग की जाती है, सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग में क्या डिफरेंस है, एडवांटेज क्या है करियर प्लानिंग के, इसके साथ साथ लिमिटेशंस क्या होती हैं करियर प्लानिंग की, और जॉब, प्रोफेशन एंड करियर में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले हमें करियर के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ करियर। फ्लिपो के अकॉर्डिंग करियर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग टू अ पर्सन्स लाइफ। इस डेफिनेशन को हम इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। जो करियर है दैट इज अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़, यानी हम अपनी वर्क लाइफ में जितनी भी जॉब्स ऑक्यूपाई करते हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड भी होती हैं, और ये जिस पाथ से होकर गुजरती हैं, जिस लाइफ से होकर गुजरती हैं, दैट पाथ, वो रोड इज़ कॉल्ड करियर। इंडिविजुअल्स के सामने डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं जिनमें से वो अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट प्रोफेशन को चूज़ करता है जिसमें उसको लगता है कि वो अपना करियर बना सकता है, यानी अपनी वर्क लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता है। वो ऐसे करियर को चूज़ करता है, यानी उस रोड को चूज़ कर लेता है जिसके थ्रू वो अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच सकता है। सो करियर इज़ नॉट अ प्रोफेशन, करियर इज़ नॉट अ जॉब, करियर इज़ अ पाथ जिसके थ्रू उस प्रोफेशन को फॉलो किया जाता है, जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में डिफरेंट जॉब्स को ऑक्यूपाई किया जाता है। जॉब्स के थ्रू हम प्रोग्रेस करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। करियर ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन कैरस, यानी कि चैरियट। इसका मतलब ही होता है कि जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। सो जो करियर होता है, जिस भी प्रोफेशन को हम चूज़ करते हैं उसमें एक इंडिविजुअल डिफरेंट जॉब्स को ऑक्यूपाई करते हुए प्रोग्रेस करता है, यानी जिस पाथ से होकर वो उन जॉब्स को फॉलो करता है, यानी कि उसको उस प्रोफेशन में एक पाथ मिल रहा है जिसके थ्रू वो डिफरेंट जॉब्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, अपनी प्रोग्रेस कर सकता है, एंड ये जो पाथ है वही करियर है। सो इंडिविजुअल्स उसी प्रोफेशन को चूज़ करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको एक प्रॉपर पाथ दिखाई देता है, एक प्रॉपर करियर दिखाई देता है, एक प्रॉपर रोड दिखाई देती है जिससे गुजरते हुए वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें। करियर में, प्रोफेशन में एंड जॉब्स में डिफरेंस है। जॉब इज़ रिलेटेड टू मनी, यानी जॉब जो की जाती है उसके बदले में हमको मनी मिल रही होती है, जो हम काम करते हैं उसके बदले में हमें रेम्यूनरेशन चाहिए होता है। जो प्रोफेशन होता है दैट इज़ रिलेटेड टू आर स्किल एंड एजुकेशन, हम अपनी स्किल और जो हमारे एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। जबकि जो करियर है, करियर हमको एक पाथ दिखाता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोफेशन में डिफरेंट जॉब्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अपनी जॉब्स में प्रोग्रेस कर सकते हैं। कई सारे ऐसे करियर हैं जिनमें जॉब्स में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वहीं कई करियर ऐसे होते हैं जहां पर ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी, यानी कि वर्टिकल लेवल पर एक्सपेंशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा होती हैं। इंडिविजुअल ऐसे ही करियर को चूज़ करना पसंद करते हैं जहां पर उनको ग्रोथ करने की, जहां पर उनको प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती हैं, जिनके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें। सो इस तरीके से करियर इज़ रिफर्ड एज अ कोर्स ऑफ वंस पब्लिक और प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जो करियर है वो हमारी पब्लिक लाइफ है, यानी हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, दैट इज़ करियर। करियर को समझने के बाद में करियर प्लानिंग क्या होती है इसको समझते हैं। अगर हमको एक वेल डिफाइंड करियर चाहिए, एक प्रोग्रेसिव करियर चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करना
काफ़ी ज़रूरी होता है। विदाउट प्लानिंग जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फेल हो जाएंगे, हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट अचीवमेंट्स वो करना चाहता है अपनी लाइफ में, और जिनके लिए उसको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और ये सब हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम एक सही एंड एक्यूरेट करियर चुनें। एक्यूरेट करियर यानी हम अपनी नीड्स, अपनी गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी स्किल्स, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग सही करियर को चुनें, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सो करियर प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली मैचिंग करियर गोल्स एंड इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ विद अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर फुलफिलमेंट। यानी कि इंडिविजुअल अपने गोल्स को समझता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझता है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं उनसे अपने गोल्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैच करके देखता है। देन वो अपने करियर को डिसाइड करता है कि इस करियर में मुझे जाना चाहिए। करियर प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग एन एम्प्लॉय फ्यूचर वैल्यू। करियर प्लानिंग के थ्रू हम अच्छे करियर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अच्छे करियर को चूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज़ होती है, हम प्रोग्रेस करते हैं, हम वैल्यूएबल बनते हैं, हम अपनी स्किल्स का, अपनी एजुकेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है कि करियर प्लानिंग करने के लिए हमें अपने करियर गोल्स का पता होना ज़रूरी है, अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होना ज़रूरी है, तभी हम जो हमको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं उनसे अपने गोल्स और कैपेबिलिटीज़ को मैच करके देख सकते हैं, और मैच हो जाने पर उस पर्टिकुलर करियर को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। करियर प्लानिंग को करने के लिए इनिशियल लेवल पर कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नो योर वैल्यूज़, यानी कि जो इंडिविजुअल अपने करियर को प्लान कर रहा है उसे अपनी वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यू वो बेसिस होते हैं जिनके आधार पर किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड फॉर्म होता है। वैल्यूज़ का पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ इंडिविजुअल्स के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस में जॉब करना उनकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता है। ऐसे केस में उनके पास में डिज़ायर्ड एजुकेशन स्किल्स होने के बावजूद वो उस प्रोफेशन में करियर नहीं बना सकते, ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। अपनी वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में हमको अपने बारे में पता होना ज़रूरी है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम अपनी वर्क लाइफ से क्या चाहते हैं, हम अपनी वर्क लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट किस तरीके के काम को करने में है, हमारा फ्यूचरिस्टिक विज़न क्या है, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, हमारी स्किल्स, हमारी एजुकेशन क्या है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें अपने ही बारे में क्लियरली नहीं पता होती। इन केस अगर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, ऐसे में हम किसी करियर साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। वो डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से, जो कि करियर इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या स्किल टेस्ट हो सकते हैं, हमारे करियर के इंटरेस्ट को जान सकता है, हमारी पर्सनालिटी को अनकवर कर सकता है और हमारी स्किल्स को अनकवर कर सकता है, जिसके बेसिस पर हम अपने करियर को ज़्यादा वाइजली चूज़ कर पाएंगे। अपनी वैल्यूज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपने करियर ऑप्शंस को रिसर्च करना होता है। हमें देखना होता है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं जो कि हमारी इन इंडिविजुअल क्वालिटीज़ से मैच कर रहे हैं, इन मेजर्स से मैच कर रहे हैं, और फिर अपने मेजर्स को उन करियर ऑप्शन से लिंक करना होता है। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, उसका विज़न, उसका गोल, उसकी वैल्यूज़, उसकी स्किल्स एंड उसकी एजुकेशन, ये कुछ मेजर्स हैं जिनका ध्यान करियर प्लानिंग की प्रत्येक स्टेज पर इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। करियर प्लानिंग बेसिकली 2 लेवल पर की जा सकती है, इंडिविजुअल के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिविजुअल्स के लिए करियर प्लानिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग करियर गोल्स एंड डिसाइडिंग द वे टू रीच दोज गोल्स।
जिनको कि मैंने अभी अभी क्लियर किया है कि ये प्रोसेस या ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एक इंडिविजुअल को अपने करियर को प्लान करने के लिए। मैनी केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के बाद भी अपने करियर गोल से अनअवेयर होते हैं, उनको करियर प्लानिंग के बारे में अंदाज़ा नहीं होता, उसकी इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझ पाते। ऐसे केस में ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो करियर प्लानिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, उनकी करियर प्लानिंग करे, सो दैट इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही ग्रो कर सकें। ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ का एज अ गाइडिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है और उसको उसके करियर प्लान से अवेयर कराता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको एक फ्यूचरिस्टिक पिक्चर उसके सामने शो करता है कि उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है या वो किन किन जॉब्स के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। इसी पॉइंट पर मैं करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग में आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग में प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। करियर प्लानिंग को इंडिविजुअलिस्टिक व्यू से देखा जाता है, जबकि सक्सेशन प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट से देखा जाता है। करियर प्लानिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ यानी कि किसी इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए उसकी स्किल और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उस इंडिविजुअल के स्किल सेट से मैच करना और उस इंडिविजुअल को गाइड करना कि आप अपने स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स को इन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच करते हुए ग्रो कर सकते हैं, आपका इन जॉब्स पर प्रमोशन हो सकता है। सो दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जबकि सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट की पोजीशंस होती हैं जिन पर एक अच्छे लीडर का अवेलेबल होना काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिस वजह से वो पोजीशन वेकेंट हो जाती है, जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डेथ एटसेट्रा। ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन उन स्पेशल पोजीशंस के लिए कुछ इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर रखता है, कुछ इंडिविजुअल्स को अपने कंसर्न में रखता है कि ये वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो वैकेंट पोजीशन होने के समय पर उन वैकेंट पोजीशन को फिल कर सकें। सो दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जबकि करियर प्लानिंग इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है। सो आई होप यहाँ पर आपको करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग के डिफरेंस का अंदाज़ा अच्छे से हो गया होगा। अब बात करते हैं कि करियर प्लानिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एज अ ह्यूमन रिसोर्स के स्टूडेंट्स, एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करियर को प्लान करते हैं इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल की नीड्स को और उनके एस्पिरेशन को। इसके लिए इंडिविजुअल्स के साथ में 1-to-1 कन्वर्सेशन, काउंसलिंग की जाती है, डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं जिससे उनकी नीड्स का पता चलता है, उनके इंटरेस्ट का पता चलता है, उनकी स्किल्स के और उनके एस्पिरेशन के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन करियर प्लानिंग प्रोसेस, क्योंकि इस स्टेप के बिना करियर प्लानिंग नहीं की जा सकती जब तक कि हमें ये पता ना हो कि हम जिस इंडिविजुअल के लिए करियर को प्लान कर रहे हैं, जिस इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल के एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है, एक्चुअल में उसकी स्किल्स क्या हैं, एक्चुअल में उसके गोल्स, उसके इस वर्क लाइफ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तब तक उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाना नामुमकिन है। एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन को, HR पीपल को ये समझ में आ जाता है कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं, वो किन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग ही उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें से
इंडिविजुअल से रिलेटेड, यानी कि इंडिविजुअल की स्किल, एबिलिटी, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं उनको एनालाइज किया जाता है। इसके बाद में थर्ड स्टेप आता है अलाइनिंग नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। जब अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो जाती हैं, हमें पता होता है कि उसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई दे रही होती हैं, देन थर्ड स्टेप आता है अलाइनिंग नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उन नीड्स के अकॉर्डिंग उन अपॉर्चुनिटीज़ को अलाइन करना। इसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वो है एक्शन प्लान एंड पीरियोडिक रिव्यू, यानी कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ को अलाइन किया गया है, एक आउटलाइनिंग तैयार की गई है कि वो किस तरीके से इंडिविजुअल इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है। उस अलाइनमेंट को अचीव करने के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार किए जाते हैं, यानी कि डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जाते हैं और उनका पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है। दैट इज़ ऑल अ करियर प्रोसेस बाय ऑर्गेनाइजेशंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई विल कीप पोस्टिंग दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ जिनसे आपको अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो बी ट्यून टू माई चैनल। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।